हेलो फ्रेंड्स, यह एक्सरसाइज 9.1 सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है। इसमें हम सीक्वेंस एंड सीरीज का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें टोटल 14 क्वेश्चन है। 1 से लेकर के 14 तक का क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, काफ़ी ही बेस्ट तरीका, काफ़ी बेस्ट मेथड के साथ इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को खूब गौर से देखें, खूब माइंड को कंसंट्रेट करके देखें, ताकि मेरे बनाने के जो भी तरीके हैं आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म आर फ्लोइंग। ठीक है, कहने का अर्थ है कि इसमें जो है nth टर्म दिया हुआ है, कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का जो nth टर्म n इंटू एन प्लस वन है, इसके माध्यम से लगातार 5 पद हमको प्राप्त करना है। 5 पद प्राप्त करके एक उसके सीक्वेंस के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है, पहला पद है, मैं पहला जो है जनरल टर्म दिया हुआ है, इसका कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो है nth टर्म दिया हुआ है ए एन इक्वल एन इंटू एन प्लस टू। ठीक है, इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, लगातार 5 पद निकालेंगे। तो अगर हम ए एन है, ए एन बराबर एन इंटू एन प्लस टू है, तो हम एन की जगह पर 1 रखेंगे, तो क्या होगा हमारा 1 इंटू 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 2 और 1 3, यानी हमारा क्या निकल गया, तो 3 निकल गया। ए 1 कितना निकल गया, 3 निकल गया। उसी तरह ए 2 निकालेंगे, तो एन की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे एन की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15। ठीक है, हमारा तीनों टर्म निकल गया। अब हमारे 2 टर्म और बाकी है, ए 4 बाकी है। तो ए 4 के लिए क्या यूज करेंगे, सूत्र एन टर्म क्या है, ए एन इक्वल एन इंटू एन प्लस टू है। तो एन की जगह 4 रखेंगे, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 2 6, 6 चौके 24, यानी 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया। हम ए 5 निकालेंगे, क्योंकि 5 पद लगातार निकलना है। तो क्या हो गया 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 2 7 7 35, यानी 35 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से एक हमको सीक्वेंस मिलेगा। सीक्वेंस क्या है, तो इस सीक्वेंस क्या मिलेगा, तो A1 कोमा A2 कोमा A3 कोमा A4 कोमा A5। ठीक है, तो क्या होगा A1 कितना हमारा 3 कोमा A2 8 है कोमा A3 कितना है 15 है, A4 24 है और A5 35 है। इस तरीके से जो है हमें प्राप्त हुआ। तो हमें यहाँ देखना है कि कितना कितना ऐड हो रहा है, कैसे जो है सीक्वेंस का निर्माण हो रहा है, इस तरीके से इसको हमको देखना है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं, ये जो हमारा सीक्वेंस मिल रहा है, सीक्वेंस कैसा है कि इसमें इस तरह का सीक्वेंस है, 3 में 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर क्या है 2 2 बढ़ते जा रहा है, 5 में 7 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 9 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 में 11 ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगी। यानी क्या है, पहले 5 ऐड हो रहा है, उसके बाद 7 ऐड हो रहा है, उसके बाद 9 एन, उसके बाद 11 ऐड हो रहा है। तो क्या है 2 2 बढ़ते हुए ऐड होते जा रहा है। लेकिन अगर इसको एक जनरल टर्म के रूप में इसको जो हम लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 2 का टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ और ये हमारा 5 पद प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी तरह एक दूसरा टर्म दिया हुआ है 2 नंबर में। 2 नंबर का जो टर्म है जनरल टर्म, वो टर्म है ए एन इक्वल एन बाई एन प्लस 1 है। ठीक है, इस तरह का जनरल टर्म दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें A1 से लेकर के A5 तक टर्म निकलना है।
तो n की जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + 1 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये 2 n की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 + 1 यानी 2/3 हो जाएगा। ये 3 निकालेंगे क्या हो जाएगा 3/3 + 1 ये हो जाएगा 3/4 हो गया। ये 4 निकालेंगे ये 4 तो 4/4 + 1 यानी 4/5 हो गया। हमारे पांचों टर्म निकल गया। सीक्वेंस हमको क्या मिला तो हमारा A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो A1 कितना है 1/2 और A2 कितना है 2/3 A3 कितना है 3/4 और A4 है 4/5 है। यहाँ पे A5 हमारे छूट गया है। एक और टर्म हम A5 निकालेंगे क्या हो जाएगा 5/5 + 1 यानी 5/6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 5/6 हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम टोटल टर्म हमारा प्राप्त हुआ A1 से लेकर के A5 तक हमारा टर्म प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जनरल टर्म सबसे पहले जो जनरल टर्म है जनरल टर्म की जगह पर क्या करेंगे हम लगातार 5 पद निकाल सकते हैं। इनकी जगह पर 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे, हमारा सभी टर्म निकलते जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार तीसरा टर्म दिया हुआ है, तीसरा 3 नंबर में an इक्वल 2 के पावर n है। इस तरीके से है, हमको इसके माध्यम से 5 पद निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे A1 निकालेंगे। A1 के लिए क्या करेंगे 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 ही होगा। A2 कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। A3 हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। और A4 हो जाएगा 2 के पावर 4 यानी 16 हो जाएगा। और A5 कितना हो जाएगा 2 के पावर 5 यानी 32 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा A1 A2 A3 A4 A5 पांचों पद निकल गया। A1 है 2 और A4 8 16 32। इस तरीके से हमारा पांचों पद निकल गए। हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो आसानी से हम जनरल टर्म के माध्यम से हम पद निकाल सकते हैं, टर्म्स निकाल सकते हैं। इसी तरीके से 4 नंबर में क्वेश्चन है। 4 नंबर जो है 4 नंबर में है an इक्वल 2n - 3/6। इस तरह के तरीके से है, इसके माध्यम से हम 5 पद निकालेंगे। A1 कितना हो जाएगा तो 2 × 1 - 3/6 यानी 2 - 3/6 एक कितना हो जाएगा -1/6 पहला पद निकल गया। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 - 3/6 इक्वल 4 - 3/6 ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम 3 निकालेंगे तो 2 × 3 - 3/6 करेंगे इक्वल 6 - 3/6 यानी कितना हो जाएगा 3/6। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा A 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा A4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 4 - 3/6 इक्वल 8 - 3/6 इक्वल कितना हो जाएगा
5/6 हो जाएगा। और इसी तरह हम ये 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 5 - 3/6 यानी 10 - 3/6 कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है, ये 5 भी निकल गया मेरा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम सभी पद को एक सीक्वेंस के रूप में लिख देंगे A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, इसको जब सीक्वेंस के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1/6 1/6 1/2 5/6 और 7/6। ये हमारा पांचों पद आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है हम जनरल टर्म के माध्यम से हम सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, पांचवा जो नंबर क्वेश्चन है, जो 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में टर्म दिया हुआ है an इक्वल कितना दिया हुआ है -1 के पावर n-1। ठीक है, इंटू 5 के पावर n+1। इस तरीके से हमारा जनरल टर्म दिया गया है। इसके माध्यम से हम पांचों पद निकालेंगे। जैसे हम a1 निकालेंगे, a1 के लिए क्या हो जाएगा -1 के पावर 1-1 इंटू 5 के पावर 1+1। ठीक है, निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा -1 के पावर 0। तो कोई भी संख्या है उसका पावर अगर 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 है तो ये 0 हो गया, तो -1 के पावर 0 1 के बराबर होता है। ठीक है, इंटू 5 के पावर 2 है तो 5 के पावर 2 किसके 25 के बराबर हो जाएगा 25 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25। हमारा पहला पद क्या है 25 निकल गया। उसी तरह हम दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा सेकेंड टर्म निकालेंगे। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 - 1 इंटू 5 के पावर 2+1 इक्वल क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 - 1 जो है यानी -1 के पावर 1 ही हो जाएगा इंटू 5 के पावर 3। तो -1 के पावर 1 क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा इंटू 5 के पावर 3 125 125 हो जाएगा, यानी करेंगे तो -125 इसका निकलेगा, हमारा सेकेंड टर्म निकलेगा। ठीक है, उसी तरह हम A3 निकालेंगे तो -1 के पावर 3-1 इंटू 5 के पावर 3+1 इक्वल क्या हो जाएगा। ठीक है, 5 के पावर 3+1 लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा तो -1 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 इक्वल ये हो जाएगा। तो देखिए -1 के पावर 2 है यानी इवेन नंबर है, तो कोई भी संख्या है अगर वो निगेटिव है उसका पावर इवेन नंबर है तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है। तो -1 के पावर 2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 इंटू यह 5 के पावर 4 5 के पावर 4 625 के बराबर होता है, क्योंकि 5 के पावर 3 125 होता है। तो 125 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 625 के बराबर होता है। अब 625 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही होगा, यानी हमारा तीसरा टर्म कितना आ गया 625 हो गया। उसी तरीके से अब हम निकालेंगे फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे -1 के पावर 4 - 1 इंटू 5 के पावर 4+1। तो क्या हो जाएगा -1 के पावर यहाँ 5 हो जाएगा, सॉरी -1 के पावर यहाँ 3 हो जाएगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 हो गया इंटू 5 के पावर 4 है तो 5 में यहाँ 5 के पावर यहाँ 5 हो जाएगा ना, 5 के पावर 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए -1 के पावर 3 है यानी क्या ऑड नंबर है, तो कोई भी संख्या निगेटिव है निगेटिव में हो और उसका पावर ऑड नंबर में हो यानी विषम संख्या हो तो उसका रिजल्ट निगेटिव में आता है। ठीक है,
तो यह -1 ही हो जाएगा, इंटू 5 के पावर 5 है तो 5 के पावर 5 को हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लाई के करके। तो कितना आएगा, तो क्या करेंगे, देखिए ये हमारा 5 के पावर 4 के बराबर है। इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम थोड़ी देर के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 1 जा 5, ठीक है। अच्छा 5 5 जा 25, 25 का 5 हो गया, कैरीज 2 हुआ, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 6 जा 30, 60 30 30 30 और एक 1 31, ठीक है। यानी 31 यानी हो जाएगा 300 125 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा -33125 इस तरह आएगा, यानी 300 125 आएगा, 3125 आएगा, ठीक है। इसका इतना मान आएगा, यानी हमारा फोर्थ टर्म कितना निकलेगा, इतना निकलेगा। उसी तरह हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 5 -1 इंटू 5 के पावर 5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 के पावर 5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ 5 के पावर 5 प्लस 1 यानी 5 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखिए -1 है तो -1 के पावर क्या है, इवेन नंबर है, तो कोई भी संख्या नेगेटिव में हो और उसका पावर इवेन नंबर तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आता है, तो सीधे हो जाएगा 1, ठीक है ना। 1 के पावर कितना भी कुछ हो उसका मान 1 ही आता है, ठीक है, 1 ही आता है। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 के पावर 6 है तो 5 के पावर 6 को अगर हम 5 में क्या है ना 6 टाइम्स लिखते हैं, 5 को मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इस तरह करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है 5 के पावर 5 325 के बराबर आता है। 5 के पावर अगर 5 करते हैं तो इतना बराबर होता है, अगर 5 के पावर 6 करेंगे कितना करे होगा, तो क्या करेंगे इसमें हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा देर के लिए इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम देखेंगे कितना आएगा, तो 5 5 जा 25 लिख देंगे। अच्छा फिर 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरीज 1 हुआ, फिर 5 1 जा 5, 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर 5 3 जा 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या निकल गया, तो 15625 पांचवा पद हमारा इतना निकल गया। इस तरीके से हमारा जो है 1 से लेकर के हम 5 तक हम टर्म निकाल लिए। अब क्या लिखेंगे, सीक्वेंस के रूप में इसको अरेंज कर देंगे, A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या A1 कितना है हमारा, A1 है 25, A2 है -125, A3 है 625, A4 है -3125 और A5 है 15,625 है, ठीक है। इस तरीके से हमारा A1 से लेकर A5 तक टर्म मिला, ये हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे एक जनरल टर्म दिया रहे और जनरल टर्म के माध्यम से हम कितना भी हम टर्म प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जनरल टर्म इस प्रकार से है, an इक्वल n n स्क्वायर प्लस 5/4, इस तरीका से 6 नंबर का जनरल टर्म है, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम A1 से लेके A5 तक टर्म निकालेंगे। तो A1 करेंगे तो क्या करेंगे, 1 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 इस तरह लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 के स्क्वायर 1 और 1 2/4 कटा देंगे, यह हो जाएगा 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है, यहाँ जनरल टर्म n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन में 5 है, हम 4 लिख दिए थे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ 5 देंगे तो
क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर और 5 6 हो जाएगा ना, तो 6/4 यहाँ लिखेंगे ना, यानी 6/4 हो जाएगा। तो इसको और काटते हैं तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3/2 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे A1 निकल गया। उसी तरीके से हम A2 निकालेंगे। A2 के लिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 5/4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 की 4 हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9/4 करेंगे। ठीक है, इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हमारा आ जाएगा 9/2 आ गया। ठीक है, हमारा सेकेंड टर्म 9/2 प्राप्त हुआ। उसी तरह हम थर्ड टर्म निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 के पावर 2 प्लस 5/4 इक्वल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 के पावर 3 के पावर यहाँ 2 की 9 हो जाएगा, 9 और 5 14/4 इस तरह कर सकते हैं ना आसानी से। अच्छा, अब इसको कटाएंगे। इसको हम कैसे कटाएंगे, तो इसको 2 से कटाएंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21/2, यानी इसका क्या हो जाएगा, 21/2 निकलेगा हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, उसी तरह हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5/4 क्या हो जाएगा, तो 16 5 21 होता है ना, 21, तो हो जाएगा, ये 4 से 4 हम काट देंगे, यानी सीधे आ जाएगा इसका 21 आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या है, A5 निकालेंगे 20। ठीक है, ये 5 टर्म निकालेंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 बाई कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 के स्क्वायर 25, 25 और 5 30/4 इतना लिखेंगे। इसको जितना कटने वाला हो कटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 4 से कटाते हैं, नहीं इसको हम 2 से कटाते हैं, तो ये 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 15 5 जा 35/2 हमारा फिफ्थ टर्म निकल गया। इस तरीके से यहाँ अगर हम देखा जाए तो हमारा A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, क्या निकलेगा, तो वो हो जाएगा हमारा 3/2, 9/2, 21/2, 21, 75/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम जनरल टर्म के माध्यम से हम टर्म निकाल सकते हैं। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्यूशन करना है। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे इंडिकेट किया गया है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर फ्लोइंग। कहने का अर्थ है कि हमारा एक nth टर्म दिया गया है और जो 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 टर्म इंडिकेट किया गया है, यानी जिसे 17वां टर्म, ए 17th टर्म निकलना है, ए 24th टर्म निकलना है, इसको इंडिकेट किया गया है कि इसके माध्यम से, इस जो जनरल टर्म है इसके माध्यम से हमारा इस टर्म को निकालिए। ठीक है ना, इस टर्म को इसके माध्यम से निकालना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम A17 निकाल रहे हैं, A17। ठीक है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, हम 17 रखेंगे, n की जगह पर 17 रखेंगे ना, तो हो जाएगा 4 इंटू 17, 4 इंटू 17 माइनस 3 कर देंगे, क्या आ जाएगा, यानी 28 माइनस, यानी 64 हो जाएगा ना, 64 माइनस 3 करेंगे
तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 61 आ जाएगा। क्या होता है 17 फोर जो कितना होता है, 71 जा 17, 72 जा 34 और 73 जा 51 और 74 जा 68 होता है, सॉरी 68 होता है, ठीक है। तो 68 में से 3 का टाइम क्या हो जाएगा, यानी 65। हमारा A17 टर्म कितना आ गया, A17वां पद कितना आ गया, 65 आ गया। उसी तरह हम A24 निकालेंगे, यानी 24वां पद निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3 करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करते हैं 24 में 4 से, तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 और 8 एक 9, ठीक है ना, 96 हो जाएगा। 24 4 जा 96 होता है, माइनस 3, 96 में से 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 93, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया, हमारा दोनों पद निकलना था। उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन 8 में जो टर्म दिया गया है, nth टर्म जो है वो है an इक्वल n स्क्वायर बाई 2 के पावर n है, ठीक है। n 2 के पावर n है, हमको क्या निकलना है, A7 निकलना है। इसके माध्यम हमको A7 पद निकलना है, सातवां पद निकलना है। तो क्या करेंगे, A7 इक्वल लिखेंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर बाई 2 के पावर 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 2 के पावर 7 करेंगे, 2 के पावर 7 कितना के बराबर होगा, तो 2 के पावर 7 कीजिएगा तो 128 के बराबर होता है। इसको ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कटने वाला नहीं है कि कटाए हम, ये हमारा फाइनली इसका आंसर हुआ। उसी तरीका से जो है हम a के पावर यहाँ पे क्वेश्चन 9 जो दिया गया है, क्वेश्चन जो है 9 है, क्वेश्चन 9 है, 9 में है जनरल टर्म एक दिया हुआ है an इक्वल -1 के पावर n -1 के पावर कितना हो जाएगा, -1 के पावर n -1 इंटू n के पावर 3। इस तरह क्वेश्चन दिया गया है। और एक चीज विद्यार्थी ध्यान देंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। हमने जितने भी सारे क्वेश्चन का वीडियो निकाला है, जितने भी सारे कंसेप्ट निकाले, सारे के सारे एनसीईआरटी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है। और जो एग्जाम में भी सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है, इस पर ध्यान देंगे, सारे के सारे एनसीईआरटी है, ठीक है। तो अब इसके माध्यम से हमको क्या निकलना है, तो हमको A9 निकलना है, 9वां पद निकलना है, ठीक है ना, A9 निकलना है हमको, A9 इक्वल व्हाट, इस तरह है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि हम क्या करेंगे, A9 हमको निकलना है ना, यहाँ 9 रखेंगे, तो -1 के पावर जहाँ n है वहाँ पे 9 रखेंगे, 9 -1 इंटू 9 के पावर क्या करेंगे 3 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 9 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू 9 के पावर 3 करेंगे, तो 9 के पावर 3 किसके बराबर होगा, तो 9 9 81, 81 में 9 से कीजिएगा तो 243 कितना हो जाएगा, लगभग 729 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 729 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो 1 के पावर, अब इसका डायरेक्ट, अब देखिए रूल क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर का अगर पावर इवन नंबर हो तो उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल -1 के पावर 8 क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव में आएगा, इंटू 729, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 729 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है ये 9 भी हमारा निकल गया। उसके बाद हम 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो an इक्वल क्या हो जाएगा, n इंटू n-2 बाई n+3, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा टर्म जनरल टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया गया है, और हमको निकालना है A20 निकलना है, क्या निकलना है A20 निकलना है, यानी
20वां पद निकलना है हमको, ठीक है। ये 20th टर्म निकालना है, यानी 20वां पद हम निकलना है। तो क्या करेंगे, 820 इक्वल, जहाँ n है वहाँ पे 20 रखेंगे, ठीक है। तो 20 इंटू 20 माइनस 2/20 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू 22, 20 में से 2 हटाएंगे क्या हो जाएगा, यानी 18/20 23 इस तरह आ गया। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 टू जा 36, और यहाँ 0 बैठा देंगे /23, ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो हम 1 से लेकर के 10 तक का टर्म में 7 से लेकर के और क्या किए 10 तक का जो है जनरल टर्म के माध्यम से हम निकाले, ठीक है, टर्म प्राप्त किए। अब हम चलेंगे 11 से लेकर 13 तक का क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द कोरस्पॉन्डिंग सीरीज, ठीक है ना। ये बताया गया है कि जो 11 से 13 तक का जो क्वेश्चन है उसको कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज दिया गया है, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट दिए गए हैं उसके माध्यम से क्या करना है, जो है हमें एक सीक्वेंस प्राप्त करना है, सीक्वेंस निकलना है A1 से लेकर के कितना A5 तक, ठीक है ना। लगातार हमें 5 टर्म निकलना है, A1 A2 A3 A4 A5 निकलना है, ठीक है। तो एक हमारा एक जनरल टर्म दिया गया है प्लस एक एलिमेंट में दिया गया है, उसके माध्यम से वहाँ वैल्यू पुट करके हमें A1 से लेकर के A5 तक टर्म निकलना है। देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 11 है उसमें A1 पहला पद दे दिया गया है 3, इतना दे दिया गया, पहला पद तो इसमें दे दिया गया है, और इसका nth टर्म जो है यानी जनरल जो टर्म है वो दे दिया गया है 3 इंटू AN-1 + 2, इस तरीके से दिया गया है। और लिखा गया है फॉर ऑल n लेस देन 1, ठीक है ना, यानी और ऑल l लेस देन 1 कहने का अर्थ है कि n का मान ऑल n ग्रेटर देन 1, n का मान हमेशा क्या करना है, तो 1 से बड़ा रखना, 1 से अधिक रखना है। n का मान क्या रखना है, 1 से जो है बड़ा है, ठीक है ना इसमें। तो यहाँ पे A1 तो दे ही दिया है गया है। अब हमको क्या करना है, A1 से लेकर के A35 तक टर्म निकलना है। तो यहाँ पे अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो लिख सकते हैं ना A1 = 3, ये तो हमारा क्या है, गिवन है, ये गिवन है यानी दिया गया है, ठीक है ना, ये गिवन है। हमको A2 प्राप्त करना है, तो A2 प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे पहले एक हमारा जो जनरल टर्म है वो क्या लिखा गया है, AN = 3 इंटू AN-1 + 2, इस तरीके से जो है यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे, देखिए कितने रोमांटिक क्वेश्चन है, जो है काफ़ी जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या है कि हमको A2 निकालना है, तो A2 के लिए जहाँ n है, यहाँ पे n है, n की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 इंटू AN-1 है, तो n की जगह पर क्या रखेंगे, 3 - 1, ठीक है, और +2, इस तरह लिखते जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे हमको n की जगह पर 2 रखना है, जहाँ n है वहाँ 2 रखना है, क्योंकि ये 2 हम निकालना है। तो यहाँ 2 - 1 लिखेंगे, 2 - 1 + 2, इस तरह लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू A1 हो जाएगा, अब +2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ कितना रोमांटिक बात दिया गया है, यहाँ कितना रोमांटिक रूप से जो है इसका पैटर्न हमें प्राप्त हुआ
कि 3 × A1 है, तो A1 हमारा क्या है 3 दिया गया है, तो क्या रखेंगे यहाँ पे 3 × A1 की जगह पे यहाँ 3 रख देंगे। 3 + 2 हमें कितना मिलेगा, 3 3 जा 9 और 2 हमें क्या मिलेगा 11। 11 हमारा प्राप्त हुआ। दूसरा पद क्या प्राप्त हुआ 11 प्राप्त हुआ। अब देखिए कितनी आसानी से हमको जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे हमको टर्म निकालने में आसान होता जाएगा, क्योंकि हमको A1 मिल गया, A2 मिल गया, ये सारे टर्म को जो है आगे वाले टर्म में हम अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालेंगे A3 निकालेंगे। तो A3 के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 3 × A 3 - 1 लिखेंगे, अब +2 इस तरीके से हमारा दिया गया है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 × A कितना है 2 हो जाएगा, +2 इतना हो गया। खूब अच्छा से ध्यान देंगे यहाँ पे 3 × A2 + 2 हमको यह स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे हमको A2 यहाँ मिल गया। A2 कितना, A2 हमारा कितना मान आया तो 11 मान आया, तो A2 की जगह पे 11 रख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 3 × 11 + 2 आंसर कितना आ गया 3 3 जा 11 3 जा 33, 33 में 2 ऐड करेंगे तो 35 आएगा। कितना आ जाएगा 35। कितना आसान हुआ हमको A1 A2 A1 तो गिवन है, A2 A3 प्राप्त करना। ठीक है, उसी तरह हम निकालेंगे A4 निकालेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 × A4 - 1 लिखेंगे, +2 लिखेंगे, क्या हो जाएगा 3 × A3 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कितना शानदार यहाँ भी जो है स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे 3 × A3 है, तो A3 यहाँ पे 35 है, क्या रहेगा यहाँ पे 35 दे देंगे, +2 कर देंगे। ठीक है, इतना करेंगे तो कितना प्राप्त हुआ, तो 35 3 जा अगर देखेंगे 35 3 जा कितना होता है, तो 35 3 जा 105 होता है। क्या होता है 105 + 2 यानी 107 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा 107। हमको ए कितना A4 नंबर टर्म था, ये चौथा टर्म था, ठीक है ना, निकल गया। उसी तरह हम निकालेंगे A5 पाँचवा पद निकालेंगे, क्या हो जाएगा तो 3 × A5 - 1 + 2 करेंगे, कितना हो जाएगा तो 3 × A4 + 2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 × A4 कितना देगा A4 हमारा 107 प्राप्त हुआ है, +2 करेंगे। तो अब क्या करेंगे 107 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 321 हो जाएगा, यानी 321 हो जाएगा। ठीक है, तो 321 + 2 करेंगे, क्या हो जाएगा 323 प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे एक सीरीज निकालेंगे, इसके माध्यम से हम अब हमारा सीरीज क्या प्राप्त हुआ, तो हम अगर एक सीरीज के रूप में लिखना चाहें तो इस पदों के माध्यम से अब क्या करना है इसको सीरीज के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सीरीज बराबर क्या हो जाएगा, सीरीज बराबर क्या हो जाएगा 11 प्लस फर्स्ट में हमारा कितना दिया है, फर्स्ट में हमारा 3 टर्म है, तो 3 प्लस, क्योंकि सीरीज के लिए क्या करते हैं A1 + A2 + A3 + A4 + A5 यही करना था ना। तो हमारा इसको अगर सीरीज के रूप में लिखना चाहें तो ये हमारा A1 कितना आ गया, A1 आ गया, A1 है 3 + A2 है 11 + A3 है 35 प्लस और A4 है 107 प्लस और A5 है 323। इस तरीके से हमारा सीरीज मिला और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये 12 नंबर भी क्वेश्चन वही है, पैटर्न वही है, मतलब रूल वही अप्लाई करना है। ठीक है ना, इसमें भी इसका जो है nth टर्म दे दिया गया है और पहला पद भी दे दिया गया है और इसके माध्यम से हमें A1 से लेकर के
ये 5 तक टर्म निकालना है और उसको एक सीरीज के रूप में लिख देना है, बस दूसरा कुछ काम नहीं है। और इसमें एन के जो भी मान होंगे वो 2 या 2 से बड़े होंगे, 2 से छोटा नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज दे दिया गया, ठीक है, यहाँ डिनोट कर दिया गया। हम क्या निकालेंगे, पहले A1 निकालेंगे। तो A1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ ए वाला जो जनरल टर्म है उसको हम एक सामने यहाँ लिख देंगे, an -1 बाई n, इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। और हम अब यहाँ से शुरू करेंगे, हम A1 शुरू करेंगे। तो A1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 -1, सॉरी A1 तो दे दिया गया है, हम A2 निकालेंगे। A1 हमारा गिवन है, A1 कितना है, A1 -1 हमारा जो है ये गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे, ठीक। A1 हमारे गिवन है, A1 का मान पहला पद हमारे -1 दे दिया गया, ठीक है। हम दूसरा पद निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 -1 बाई 2, क्या हो जाएगा, A1 बाई 2 हो जाएगा। तो A1 कितना है, -1 है, तो -1 बाई 2, पहला पद निकल गया हमारा, पहला पद निकल गया, बोले सेकेंड टर्म निकल गया। उसी तरह हम थर्ड टर्म निकालेंगे, तीसरा पद निकालेंगे, क्या हो जाएगा, A3 -1 बाई 2 बाई 3, ऐसे करेंगे, बाई 3 हो जाएगा। कितना हो गया जाएगा, A2 बाई 3, और A2 हमारा कितना है, A2 हमारा -1 बाई 2 है। तो ऐसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A2 इंटू 1 बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा, -1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3, यानी ये हो जाएगा -1 बाई 6, ठीक है। ये हमारा -1 बाई 6 प्राप्त हुआ। उसी तरह जो है हम A4 निकालेंगे। A4 के लिए क्या हो जाएगा, A4 -1 बाई 4 इक्वल क्या हो जाएगा, A3 बाई 4 हो जाएगा। A3 कितना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A3 इंटू 1 बाई 4 लिख सकते हैं। A3 कितना दिया है, -1 बाई 6 है, इंटू 1 बाई 4 करेंगे, क्या हो जाएगा, -1 बाई 24 हो जाएगा। -1 बाई 24 हमारा निकल गया, A4 निकल गया। उसी तरह हम A5 निकालेंगे। A5 के लिए क्या लिख सकते हैं, A5 -1 बाई 5 इक्वल क्या हो जाएगा, A4 बाई 5, इसको लिख सकते हैं A4 इंटू 1 बाई 5 इक्वल A4 कितना दिया गया है, -1 बाई 24 इंटू -1 बाई 24 इंटू क्या हो जाएगा, 1 बाई 5, क्या निकल गया, ये हो जाएगा -1 बाई कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, निकलेगा। ये हमारा A5 निकल गया। अब हम सीरीज लिखेंगे। सीरीज क्या हो जाएगा, सीरीज लिखेंगे तो सबको क्या करेंगे, इस एडिशन के ऐड के फॉर्म में लिख देंगे। सीरीज के लिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ठीक है, इक्वल लिख सकते हैं। A1 कितना है हमारा, A1 हमारा -1 इज जो गिवन है, प्लस A2 कितना है, तो -1 बाई 2 प्लस A3 -1 बाई 6 प्लस A4 -1 बाई 24 प्लस और A5 -1 बाई 120। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से जो है हम निकाल सकते हैं सीरीज। अगर इसको हम चाहें तो इस ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 बाई 2 -1 बाई 6 -1 बाई 24 -1 बाई
120, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारा वही हुआ, ये भी दोनों सेम आंसर हुआ, ठीक है। ये भी हमारा आंसर हो सकता है। देखिए हेलो हेलो फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कह लें आप लोग फ्रेंड भी हैं और स्टूडेंट भी हैं, दोनों मेरे लिए हैं, ठीक है। तो इसमें जो 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन में A1 और A2 दोनों बराबर है और दोनों का मान 2 है, ठीक है ना। और ये हमारा एक जनरल टर्म दिया गया है, nth टर्म दिया गया है, इतना है, ठीक है। और n का मान कभी भी ग्रेटर देन 2 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से पहले से स्ट्रक्चर इसका दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके माध्यम से हमको क्या निकलना है, 5 पद निकलना है, A1 से लेकर के A5 तक निकलना है, उसको सीरीज में लिख देना है, ठीक है। यानी जो हम 12 बनाए हैं, जो 11 बनाए हैं, वही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा एक स्ट्रक्चर लिख देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक स्ट्रक्चर इसका है AN इक्वल AN-1, ठीक है, लिख देंगे। यहाँ पे A1 बराबर भी 2 है और A2 बराबर भी 2 है। ये हमारा क्या है, गिवन है, इसको लिखेंगे गिवन। हमको निकलना है A2 से निकलना है, A3 से निकलना है, A3 टर्म निकलना है, तो यही अप्लाई करना है ना। ये जो हमारे जनरल टर्म दिया गया है इतना -1 है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ क्या करेंगे, A3 निकलना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A3 -1, यहाँ पे -1 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, A2 -1, तो A2 का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 -1 यानी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। उसी तरह हम क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे, A4 -1, ठीक है, यहाँ पे -1 है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 -1 यानी A3 हो जाएगा। A3 -1 करेंगे तो A3 कितना है, A3 हमारा 1 प्राप्त हुआ है, तो 1 -1 ये क्या कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, इसका मान 0 प्राप्त होगा। उसी तरह हम A5 निकालेंगे, तो A5 के लिए क्या हो जाएगा, A5 -1 कितना हो जाएगा, A4 -1, A4 कितना है, तो 0 है, तो 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। इस तरीके से हमारा A1 से A5 तक निकल गया। अब इसका एक सीरीज लिख देंगे। सीरीज के रूप में क्या हो जाएगा, हमारा A1 कितना है, A1 है 2, 2 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 1 प्लस 0 प्लस 1, ये हमारा सीरीज हो गया, ये आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा 13 का भी 12 का भी 13 भी क्वेश्चन बन चुका। फ्रेंड्स 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी बनाने में इजी वे तरीक़े से क्वेश्चन हम बनाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, द फाइबोनेची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय A1 इक्वल A2 एंड AN इक्वल AN-1 प्लस AN-2 एंड n ग्रेटर देन 2, ठीक है। फाइंड AN+1 बाई AN फॉर n इक्वल 1 2 3 4 5। देखिए कहने का तात्पर्य हुआ कि फाइबोनेची एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म इतना दिया गया है, nth जो टर्म है इतना इसका nth टर्म दिया गया है, ठीक है ना। और उसमें बता दिया गया है कि पहला और दूसरा पद इतना है, पहला पद दूसरा पद इतना है, ठीक है ना। और n का मान जो है ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम क्या करना है, इसके माध्यम से हमें क्या करना है कि AN+1 बाई AN ये निकलना है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि n का अलग अलग मान 1 2 3 4 रख करके
और ये हमें निकलना है n बराबर 1 पर इसका मान क्या आएगा, n बराबर 2 पर इसका मान क्या आएगा, n बराबर 3 पर इसका मान क्या आएगा, n बराबर 4 पर इसका मान क्या आएगा और n बराबर 5 पर इसका मान क्या आएगा जो है। तो n का अलग अलग मान रखेंगे और इसका मान हमको निकालेंगे। इसका मान को निकाल करके जो है हम इसके एक पैटर्न देंगे। देखिए, तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका एक ही थीम है, इसको समझने का एक ही सेंस है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि जो जनरल टर्म दिया गया है यानी nth जो टर्म दिया गया है इसके माध्यम से एक हम सीक्वेंस निकालेंगे, ठीक है ना। और जो सीक्वेंस हमारा निकलेगा, सीक्वेंस में हमारा जो पद निकलेगा 1 से लेकर 5 तक जो टर्म निकलेगा उसके माध्यम से क्या करेंगे हम इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम सीक्वेंस प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसके माध्यम से A1 A2 A3 A4 A5 क्या आएगा इससे हमको प्राप्त होगा और उसका मान इसमें रखते जाएंगे, ठीक है। तो हमें आसानी से इसका भी सीक्वेंस मिल जाएगा। सबसे पहले इसका हम सीक्वेंस निकालेंगे, उसके बाद हम इसका सीक्वेंस निकालेंगे। फाइव नेसी जो सीक्वेंस है, मतलब इसको 5 नेसी सीक्वेंस बोलते हैं। और इसके बारे में अभी हम डिटेल आपको नहीं बताएंगे क्योंकि अभी आपको सिर्फ तो यही है कि इसमें जो पैटर्न बताया गया उस पैटर्न पर काम करना है। फाइबोनाची सीक्वेंस क्या होता है वो इसको खास जानना जरूरी नहीं है, बस आपको काम ही है कि इससे हम एक सीक्वेंस प्राप्त करेंगे और सीक्वेंस की जो टर्म है उस टर्म को इसमें रखते जाएंगे और इन 1 से लेकर इन 5 तक हम इससे भी एक दूसरा सीक्वेंस प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। तो इसका सीक्वेंस अलग लिखेंगे, इसका सीक्वेंस अलग लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ हम A1 इक्वल A2 बराबर 1 इतना क्या है गिवन है, एक गिवन है, ठीक है। जनरल टर्म क्या दिया गया है, A1 इक्वल AN-1 प्लस AN-2, ठीक है। हम एट n इक्वल 1 पे निकालेंगे तो A1 निकालेंगे, ठीक है ना, पहला पद निकालेंगे। लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं A1 -1, ठीक है। A1 हमारा पहला पद तो हमारा जो पहला पद तो मिल गया है, दूसरा पद भी मिल गया। हम A3 निकालेंगे, A3 से प्रयास करेंगे क्या है, ठीक है ना। ये तीसरा पद हम निकालेंगे, यहाँ पे n इक्वल हम 3 प्रयास करेंगे, ठीक है, क्योंकि N1 और N2 दे दिया, हमारा A1 और A2 दे दिया गया है, पहला और दूसरा दे दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे A3 से प्रयास करेंगे तो यहाँ A3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ हो जाएगा A3 -1 प्लस A3 -2, ठीक है। क्या हो जाएगा A3 में से 1 घटेगा तो A2 प्लस A1। A2 कितना है, A2 गिवन है, दोनों का मान 1 है, 1 + 1 यानी 2, ठीक है। हमारा A3 कितना मिला, A3 इक्वल 2 हमको मिल गया, ठीक है। उस तरीके से अब हम A4 निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे A4 -1 प्लस A4 -2। A4 में से 1 घटेगा तो क्या है ना, A4 में से A3 प्राप्त होगा, A3 प्लस A2। A3 का मान कितना है तो 2 है, प्लस A2 का मान 1 है, कितना आ गया 3 आ गया। यानी क्या हुआ, हमें A4 इक्वल हमें 3 प्राप्त हुआ, ठीक है, मिल गया। उसी तरह हम A5 निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे A5 -1 प्लस A5 -2। तो A5 कितना है, A4 प्लस A3 इतना प्राप्त होगा।
ये 4 कितना है, ये 4 है, 3 और ये 3 है, ये 3 का मान 2 है, तो कितना हो गया 3 2 5। ठीक है, हमें ये पांचवा पद 5 मिल गया। तो यहाँ पे लिखते जाएंगे n इक्वल 4 एट n इक्वल 5। ठीक है, इस तरीके से हम एक सीक्वेंस इसका निकाल सकते हैं। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा 1, देखिए A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, तो A1 कितना है, A1 1 ही है, A2 भी 1 ही है, A3 2 है, A4 3 है और A5 क्या है 5 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक सीक्वेंस मिला। अब हम क्या निकालना है, अब हमको ये जो यहाँ दिया गया है यहाँ पे an प्लस 1 बाई an, ठीक है ना, इस यानी n बराबर 1 से लेके 5 तक मान रखना है और इसको निकालना है, निकाल कर इसको भी एक सीक्वेंस के रूप में निकालना है। ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंस है कौन सा सीक्वेंस है, तो फाइबोनेसी सीक्वेंस है। इसको फाइबोनेसी सीक्वेंस बोलेंगे, इसको फाइबोनेसी सीक्वेंस हमारा निकले। ठीक है, अब एक दूसरा हमारा जो स्ट्रक्चर दिया है an प्लस 1 बाई an, ठीक है ना, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल 1 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A1 प्लस 1 बाई A1। ठीक है, तो A1 प्लस 1 क्या हो जाएगा A2 बाई A1। तो A2 कितना है, A2 का मान 1 है तो 1, और A1 का भी मान 1 है तो क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। ठीक है, उसी तरह एट n इक्वल 2 करेंगे, n इक्वल 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस 1 बाई A2, तो क्या हो जाएगा A3 बाई A2। A3 कितना दिया है, A3 का मान 2 है और 2 का मान 1 है, इसका मान क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, उसी तरह एट n इक्वल 3 पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस 1 बाई A3, तो हो जाएगा A4 बाई 3। A4 का मान कितना है, तो 3 है और A3 का मान 2 है तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, वही हो जाएगा 3/2। ठीक है, इस तरीके से हमारा 1 2 और 3/2 निकला। फिर आगे चलेंगे। ठीक है, एट हम क्या निकालेंगे, एट n इक्वल 4 पर मान निकालेंगे। ठीक है, एट n इक्वल 4 पर मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा A4 प्लस 1 बाई A4, ये 5/4 हो जाएगा, 5/3 मान हो जाएगा, n बराबर 4 पर मान 5/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे n इक्वल 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा A5 प्लस 1 बाई A5 क्या हो जाएगा A6 बाई A5। तो यहाँ देखिए ये 6 का मान तो हमें इसमें नहीं निकाल पाए थे, तो क्या करते हैं पिछलिका वाला जो स्ट्रक्चर है उसके माध्यम से एक हम A6 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर जो दिया था इतना जो स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है, इसके माध्यम से जो है हमने ये 5 तक ही टर्म निकाला और एक हम 6 टर्म निकालेंगे ताकि हमारा इसमें हेल्प करे, इसका मान निकालने में हेल्प करे। ठीक है ना, तो इसके छठा पद अगर निकालना चाहें तो ये वाला जो स्ट्रक्चर दिया था उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, उसके माध्यम से अगर हम निकालना चाहें एक छठा पद निकालना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A6 इक्वल
A6 -1 प्लस A6 -2 तो जाएगा A5 प्लस A5 प्लस क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो A5 प्लस 4 तो A5 का मान कितना है, A5 का मान जो है 5 है और 4 का मान A4 का जो मान है A4 का मान 3 है। तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कि जो हम सीक्वेंस हम इसके लिखे थे यहाँ पे 8 टर्म आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, A6 निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम ठीक है, तो यहाँ पे 6 का मान कितना आया था, 8 आया था। 8 और A5 का मान कितना है, तो A5 का मान 5 है, यानी 8/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है अगर हम इसका सीक्वेंस लिखना चाहें, सीक्वेंस अगर इसका सीक्वेंस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना। A1 से इसका अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो इसको इस तरह हम सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, पहला N1 पर मान कितना था, तो 1 था। ठीक है, N2 पर मान 2 है और N3 पर मान 3/2 है। N4 पर मान 5/3 है और N5 पर मान 8/5 है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसका सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एक्सरसाइज 9.1 का ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका इस वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, कहीं आपको डाउट लगता होगा, तो आप हमारे व्हाट्सएप के जो पर्सनल हमारा व्हाट्सएप नंबर है 73 67 83 4008, ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर अपना समस्या को रख सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या को समाधान करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, आप मेरे फ्रेंड्स और मेरे स्टूडेंट के समान हैं। ठीक है, और आपसे एक मेरा नॉर्मल रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग से मेरा जो है, आप ही लोग मेरा खुशी है, और आप लोग जितना अच्छा मेरे चैनल को ग्रो कीजिएगा उतना अच्छा जो है हम एक अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे, एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आएंगे। हम खुश रहेंगे, हमें एक खुशी मिलेगी कि हाँ हमारे वीडियो ग्रो कर रहे हैं, बच्चे को लाइक हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं जाता है, सिर्फ आपको देखना है, कंसेप्ट को समझना है। और अगर आपको अंदर से लगे कि हाँ हमें शेयर कर देना चाहिए तो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच तो इससे क्या होगा कि हमारे चैनल ग्रो करेंगे, और जिससे कि हमें खुशी मिलेगी, और हम प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आने का आपके साथ। ठीक है, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके हर समस्या में हम खड़े हुए। ठीक है, तो इतना पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।